औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर है 67। इससे पहले की जो आयत थी उसमें बनी इसराइल को याद दहानी करवाई गई थी हफ्ते के दिन के वाक़ये के बारे में। उसके ज़रिए उनको जो है याद कराया गया था कि कैसे उस वक्त भी तुमने खिलाफ़ वर्जी की अल्लाह ताला के हुक्म की और अल्लाह ताला ने फिर पनिश्ड जो है वो किया। और अब एक और वाक़या आ रहा है जिसके ज़रिए बनी इसराइल को दोबारा याद कराया जाएगा। बार बार इन वाक़यात के साथ अल्लाह ताला बनी इसराइल को और हम लोगों को, आम इंसान को भी याद दहानी करवा रहे हैं कि कितने हम सुबह से लेकर शाम तक आम रूटीन में देखें, हम छोटी बड़ी ख़ताएँ गलतियाँ करते हैं, मगर अल्लाह ताला हमें मौका देते रहते हैं, माफ़ करते रहते हैं। किस लिए? ताकि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। ठीक है, तो आज की आयत में देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज है बनी इसराइल की मिसाल के ज़रिए। आयत नंबर 67 है, व इस कौला मूसा लिकौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तस्बहू बकरा। जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है तुमको कि ज़िबा करो एक गाय को। बकरा मीन गाय। इसी पर जो है वो सूरा का नाम है, द नेम ऑफ़ द सूरा अल-बकरा। ठीक है, और ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा है वर्ड बकरा। अब गौर करने की बात है यहाँ पर कि क्यों सूरा का नाम जो है सूरा अल-बकरा, कोई और वर्ड भी तो हो सकता था ना। इस वर्ड के पीछे, इस वर्ड से रिलेटेड एक इंसिडेंट है, एक वाक़या है, और उसमें डेफिनेटली हमारे लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेसन हैं, तभी जाके एक वर्ड कुरान पाक का समटाइम एक आयत और समटाइम एक वर्ड काफ़ी होता है गौर व फ़िक्र करने के लिए, अपने लिए नसीहतें, अल्लाह के ऑर्डर, मैसेजेस, लेसन्स जो है वहाँ से टेक आउट करके समझने के लिए। गौर करने की बात है, और वो हम अब इंशाल्लाह देखेंगे आयत के ज़रिए कि इसमें क्या लेसन जो हैं मौजूद हैं। जो सीखने वाले होते हैं ना, वो कभी भी आयत को ऐसे बस पढ़कर गुजर नहीं जाते। हमारे घरों में सब लोग कुरान जो है वो तर्जुमे से पढ़ते हैं, अक्सर लोग तर्जुमे से पढ़ते हैं, और बाज़ सरसरी तर्जुमे से पढ़ते हैं, बाज़ ठहर ठहर कर गौर फ़िक्र करके जो है पढ़ते हैं। तो जो गौर व फ़िक्र करने वाला होता है ना, सीखने की गर्ज से, उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ख़ुद दिल में और उसके जहन में न्यू मैसेजेस जो कुरान में छुपे हुए हैं वो डालते हैं। हर बार जब भी कुरान की आयत पढ़ें तो न्यू मैसेज सामने आता है, न्यू बात सामने आती है। तो बात ये मैं समझाना चाह रही थी कि सूरा का नाम अगर सूरह अल-बकरा है तो एक गौर व फ़िक्र करने वाला वो इसको, इन आयात को ऐसे पढ़ के नहीं निकल जाएगा। वो इन आयात पर जहाँ ये वर्ड आया है वो ज़रूर गौर व फ़िक्र करेगा। तो आए हम भी देखते हैं कि इसमें क्या अल्लाह ताला ने जो है वो मैसेजेस हमारे लिए, लेसन हमारे लिए रखे हैं। अच्छा, बनी इसराइल की बात हो रही है कि हज़रत मूसा ने उनको बताया कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देते हैं कि एक गाय को ज़िबा करो। अब इसके बैक में जो है वो एक इंसिडेंट है जो मैं उसको समराइज़ करती हूँ कि एक्चुअली बनी इसराइल में एक मर्डर हो गया था और कातिल का पता नहीं चल रहा था। सब एक दूसरे पर डाल रहे थे, छुपा रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब उसको सॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला ने ये ऑर्डर दिया कि आपको एक गाय ज़िबा करनी पड़ेगी, और उसका जो एक पीस है वो आपको उसकी डेड बॉडी पे लगाएंगे तो वो फिर ज़िंदा हो जाता है और अपने कातिल का बताकर दोबारा से जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, डेड हो जाता है। और ये था सारा। अब उनको जो है वो हकीकत पता नहीं चल रही थी, सच्चाई पता नहीं चल रही थी। अल्लाह ताला ने उसका एक सलूशन देने के लिए एक बता दिया कि आपने ये काम करना है, गाय को ज़िबा करना है। अब आगे हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने अल्लाह के इस ऑर्डर के साथ कैसा सलूक किया, क्या उनका रिस्पॉन्स था। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुआ, उन्होंने कहा क्या तुम हमारे साथ मजाक करते हो। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सिंपली एक ऑर्डर जो है अल्लाह ताला का बयान कर रहे हैं कि आप लोग प्रॉब्लम में हैं, उसका सलूशन ये है गाय को ज़िबा करें। और आगे से वो अल्लाह ताला के ऑर्डर को, अल्लाह ताला की आयत को, हुक्म को, उसको एक नॉन सीरियस और उसको वैल्यू नहीं दे रहे। और उसको जैसे बंदा कहता है ना, एक दो लोग आपस में हों
और बंदा कोई संजीदा बात कर रहा हो तो सामने वाला कह दे कि आर यू जोकिंग, या कह दे कि आर यू किडिंग मी, कहते हैं ना ऐसे, इस नॉन सीरियस एटीट्यूड। तो उन्होंने भी इसको इसी तरह लिया कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। आगे से फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन क्या कहा, क़ाल आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, अल्लाह की पनाह मैं क्यों हो जाऊँ जाहिलों में से। यानी यहाँ पर वो तो मजाक उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे, मजाहन उसको ले रहे थे, अल्लाह के ऑर्डर को सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन हज़रत मूसा ने क्या जवाब दिया, उन्होंने फ़ौरन दुआ मांगी कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं अल्लाह मुझे बचा लें जाहिल होने से। ठीक है, अब यहाँ जाहिल का वर्ड यूज़ हुआ है, क्यों यूज़ हुआ है कि जो मजाक उड़ाता है, मजाक बना देता है ख़ास तौर पर दीन के अहकामात को, तो वो फिर जाहिल है। जाहिल का ऑपोजिट क्या होता है, अक्ल रखने वाला, आकिल। जो अक्लमंद होता है उसको फुली कंट्रोल होता है अपने इमोशंस पर, अपने एक्शंस पर। लेकिन जो एक जाहिल शख्स होता है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो ही ऐसी हरकतें करता है तहकीर और तज़लील वाली। उसको कोई फ़िक्र नहीं होती सामने किसी को बुरा लगे या फिर क्या कहते हैं, किसी की जो है बेहुरमती हो रही हो, चाहे वो दीन है, वो ऑर्डर है, वो कानून है, या कोई इंसान है, उसको नहीं मैटर करता, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो इसलिए यहाँ पर मजाक बनाने वाले को जाहिल से जो है वो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। और यहाँ पर हमें अल्लाह ताला ने ये दुआ भी सिखाई है कि अगर हम कहीं पर इस किस्म का माहौल देखें, ख़ास तौर पर कुरान और हदीस का, अल्लाह के अहकामात का, मज़हब का मजाक बनाया जा रहा, उड़ाया जा रहा हो, तो हमें ये दुआ मांगनी है, हमें उससे बचना है। और कैसे बच सकते हैं, इस दुआ के ज़रिए कि आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। और अब तक जो हम सूरह फ़ातिहा के बाद हम सूरह बकरा जो हमने पढ़ी है, तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट दुआ जो हमें याद करनी है। और ये फ़र्स्ट दुआ है। और जब कुरान पाक पढ़ा करें, तर्जुमे से सुना करें, सीखा करें, तो एक हाइलाइटर अपने पास ज़रूर रखा करें, कोई एक स्पेसिफ़िक कलर, उससे जितनी भी इम्पॉर्टेंट दुआ आएंगी उनको जो है हाईलाइट करते जाएं और उनको जो है हमने हिफ्ज़ करना है, याद करना है इंशाल्लाह। और अपनी नमाज़ों में उनको हिस्सा बनाना है, आम रूटीन में भी उसको हिस्सा बनाना है, सिचुएशन के लिहाज से। जैसे ये है कि जहाँ पर कभी ऐसा हम कोई कौलो फ़ेल देखें जो जहालत पे मबनी है, तो हमें वहाँ ये दुआ मांगनी है, अल्लाह की पनाह मांगनी है। देखिए, कुरानी दुआओं को याद करके मांगने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो हर हर्फ पे हमें जो है सवाब मिलेगा, फिर हिफ्ज़ करने का सवाब मिलेगा, फिर जब कुरान की आयत, अल्लाह की सिखाई हुई दुआ हम मांगेंगे अल्लाह से अरबी ज़बान में, तो उसकी तासीर और उसकी कबूलियत ज़्यादा है। तो ये फ़र्स्ट दुआ है, इसको इंशाल्लाह जो है वो याद करना है। फिर इसके बाद है आयत नंबर 68, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही। अच्छा, अब उन्होंने फिर आगे सवाल कर दिया कि आप दुआ करके बताएं, अपने रब से पता करके बताएं कि कैसी है वो। जिनको जिनकी अमल करने की नीयत नहीं होती ना, जिनको बात मानने की, बात समझने की नीयत ही नहीं होती, अंदर से जिनकी ख़राबी होती है, वो ही ऐसे नुक्ताचीनियाँ करते हैं, वो ही सवाल करते हैं। तो बनी इसराइल रेडी नहीं थे इस ऑर्डर पे अमल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गाय को बहुत मोहतरम समझते थे। मिस्री जो थे वो गाय की पूजा पाठ में थे, तो उनको देखा देखी इनके अंदर भी गाय के जो है वो एहतराम इनके अंदर था, तो इसलिए ना ये कतरा रहे थे इस पे अमल करने से। तो असल में इस वाक़ये के ज़रिए, गाय को ज़िबा करने के ज़रिए अल्लाह ताला इन्हें ये भी समझाना चाह रहे थे कि ये जो गाय हैं, इट्स नॉट अ माबूद, ठीक है, इसके पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, ना खुदा होने की, ना खुदाई में शरीक होने की। जो अपने आप को स्लॉटर होने से बचा नहीं सकती, वो आप लोगों को कैसे डिफेंड करेगी, आप लोगों को कोई कैसी चीज़ प्रोवाइड करेगी। तो ये हकीकत उन पे वाज़िया करनी थी वहदानियत के लिहाज से भी। तो अब उनकी नीयत ही नहीं थी इस हुक्म पे अमल करने की, इसलिए उन्होंने सवाल पे सवाल करना शुरू कर दिए, बाल की खाल उतारना शुरू कर दी, नुक्ताचीनियाँ करके, और दीन का और अल्लाह के हुक्म का मजाक बना के रख दिया। तो पहला सवाल वो ये करते हैं कि हमें बताएं तो सही कैसी है वो।
अब हज़रत मूसा जो है वो जवाब देते हैं कि काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुल्ला फ़ारिसुम वला बिक्र, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी है ना जवान है, दरमियानी उम्र की है। फ़फ़अलू मा तुअमरून, बस तुम्हें जो हुक्म दिया जा रहा है उसे तुम कर लो। यानी क्या तुम पूछ रहे हो, वह कैसी है क्या नहीं है, सीधी सी बात है। एक हुक्म सिंपल सा तुम्हें किया है, गाय को ज़िबा करना है, आप ज़िबा कर लें। और आप इतने सारे जो हैं वो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, सवाल करना जायज़ है उस वक्त जब इंसान वाकई कुछ सीखना चाहता है, समझना चाहता है, जानना चाहता है, अमल में लाना चाहता है। महज सताने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, शरारतन, ठीक है, तो ये सबको ठीक नहीं है। ये फिर जो है ना इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है, बल्कि गुनाह करवा ही देती है ये आदत। तो इतने ज़्यादा सवाल भी नहीं करने चाहिए जिनका कोई मस्बत नतीजा ना निकलता हो और मनफी असर जिसका ज़्यादा हो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, आयत नंबर 69, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। उन्होंने आगे से फिर पूछ लिया कि अपने रब से पता करके बताएं कि उसके लिए उसका रंग कैसा है। हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो एक गाय है ज़र्द खालिस रंग की और देखने वालों को खुश करती है। अब उन्होंने रंग पूछा तो फिर अल्लाह ताला से पता करके रंग भी बता दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि हज़रत मूसा जो है वो कोहे तूर पे गए थे अल्लाह ताला से इस प्रॉब्लम का सलूशन लेने के। ऐसे ऐसे एक मर्डर हो गया, पता नहीं चल रहा, तो उसका सलूशन बताएं। अल्लाह ताला ने ऑर्डर जो है वो दिया कि ऐसे जाके गाय का हो और बताएं लोगों को कि जी इसको ज़िबा करें। अब हज़रत मूसा नीचे आते हैं कोहे तूर से और आके बनी इसराइल को जो है सलूशन बताते हैं। तो फिर उन्होंने जी एक सवाल कर दिया कि वो कैसी है, जाके पता करके आए, हमें तो नहीं समझ आ रहा। फिर हज़रत मूसा लिटरली ऊपर गए कोहे तूर पर और जाके हम कलाम हुए। फिर जो है उनका जवाब लेके आए। उसके बाद उन्होंने एक और सवाल जो है खड़ा करके रख दिया। फिर वो गए दोबारा और फिर जवाब लेके आए। यानी किसी चीज़ की उन्होंने कदर नहीं की हज़रत मूसा की एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह ताला, और अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ रहा है उसकी भी, तो बस खेल गेम बनाया हुआ था उसको, बस नॉन सीरियस एटीट्यूड। अच्छा, फिर उसके बाद आयत नंबर है 70, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, कि अपने रब से दुआ करके पता करके बताएं कि कैसी है वो। इन्नल बकरा तशाबा अलैना, इतनी सारी गायें हैं तरह तरह की और सारी मिलजुल गई हैं, तो हमें तो समझ नहीं आ रहा कौन सी गाय है। ठीक है, ये रवैया उनका कि इतनी सारी तो गायें हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा अब किस गाय की बात कर रहे हैं। नीयत नहीं थी ना, इसलिए करके उल्टी सीधे बहाने उज़र। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो अलबत्ता पा लेने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं एक हदीस में कि अगर बनी इसराइल इंशाल्लाह ना कहते तो क़यामत तक उस गाय का पता ना चलता। यानी अब उन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास तो हो रहा था कि हम इतने सारे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं तो हम मसले में फंस जाएंगे। तो इसलिए थर्ड टाइम में उन्होंने कह दिया कि इंशाल्लाह हमें पता चल जाए, बस एक दफ़ा कोई स्पेसिफिक उसकी कोई निशानी, तो फिर हम उसको पाल लेंगे, हमें समझ आ जाएगी। अच्छा, तो फिर आगे से है कि हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है वो एक गाय है पस्त नरम, जो हल नहीं चलाती ज़मीन में और खेती को भी ख़राब नहीं करती, बिल्कुल सही सलामत है, उस पर कोई दाग भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा हाँ अब तुम हक लेके आए हो, यानी अब हमें पता चल गया भाई कौन सी गाय है। फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून, तो उन्होंने उसको ज़िबा किया, वरना वो ऐसा करने वाले नहीं थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं समहाउ उन्होंने मैनेज कर दिया, उनको गाय मिल गई और उन्होंने उसको स्लॉटर कर दिया, अदरवाइज़ उनकी दूर दूर तक नीयत नहीं थी इस ऑर्डर पे अमल करने की। ठीक है, ऐसा करने की। तो हमारे लिए यहाँ तक क्या बात हमारी समझ आती है कि दीन की जो बात सामने आए उसको हमें कबूल कर लेना है, बहस मुबासे नहीं करने चाहिए। अल्लाह के हर हुक्म में कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई बेहतरी होती है। हमें, मैंने शायद शुरू में बात की थी कि कुरान पढ़ते हुए ख़ास तौर पर हमें बिल्कुल बच्चा बन जाना चाहिए। हमारी अकल कम है, हमारा इल्म कम है, लेकिन अल्लाह ताला का इल्म और अल्लाह ताला की हिकमतों को हम नहीं जानते। ठीक है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो किस ऑर्डर के पीछे क्या रज़ामंदी है, क्या हिकमत है, हम नहीं जान सकते। हमारा काम क्या है, समीना व अताना, सुन लिया और अतात करें, कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें अतात की तौफ़ीक़ की, अमल की तौफ़ीक़ की। लेकिन
उसको जो है उसमें नुक्ताचीनी करना और उसमें फ़ायदे नुकसान देखना और अपनी मर्ज़ी मतलब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म को तोड़ मोड़ के ऊपर नीचे आगे पीछे करके तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, जैसे पिछले हफ्ते के दिन वालों का वाक़या था, तो उन्होंने तो एक हद को क्रॉस किया था ना। एक वो ऑर्डर था कि हराम है मछलियाँ पकड़ना, वो तो हद थी, उसको उन्होंने क्रॉस किया तो उसको फिर पनिशमेंट मिली। अब यहाँ पर भी एक ऑर्डर दिया जा रहा है, अल्लाह का हुक्म है, चाहे वो छोटा सा हुक्म है कि गाय को ज़िबा करो। अल्लाह ने बोला, फरमाया गाय ज़िबा करो तो करो, ठीक है, लेकिन हम उसको हराम, हलाल, मकरूह, ममनू और मुस्तहिब और इन चीज़ों में जो है गिन कर काउंट करके हम बस अपने फ़ायदा, अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत है। व इस कतल तुम नफसन फ़द्दारा तुम फ़ीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। और जब कत्ल किया था तुमने, अब फिर वो उस वाक़े की तरफ सारी बात आ रही है कि जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और उसका इल्ज़ाम तुम एक दूसरे पे डाल रहे थे, यानी तुम छुपा रहे थे, लेकिन अल्लाह निकालने वाला है जो तुम छुपाते हो। अल्लाह निकालने वाला है। ये जो टेंस है ना यहाँ पर, ये प्रेजेंट टेंस है रिलेटेड टू फ्यूचर, यानी सिर्फ इस वाक़ये के लिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनका राज खोल दिया, हक़ को अल्लाह ताला सामने ले आए, बल्कि नेक्स्ट लाइफ में कहीं पर भी कभी भी किसी को एक्सपोज करना हो, किसी प्रॉब्लम का सलूशन हो, कोई हाइडिंग्स हो, कोई हक़ को छुपा रहा हो, सच को छुपा रहा हो, पर्दे में रख रहा हो, अल्लाह ताला चाहें तो उसको जो है डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से कुछ छुपा हुआ नहीं है, अल्लाह ताला से कोई नहीं छुप सकता। फ़कुल नसरिबूहु बिबाज़िहा, तो हमने कहा कि मारो इसके बाज़ हिस्से को, यानी अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया कि अब इस गाय का एक टुकड़ा लेकर जो है आप डेड बॉडी पे लगाएं। वो ज़िंदा हो गया, उसने इशारा किया कातिल की तरफ और वो फिर दोबारा डेड हो गया। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, और इसी तरह ज़िंदा करता है अल्लाह मुर्दों को। यानी यहाँ समझाना ये था कि आखरत आएगी। जो लोग भी आखरत पे बिलीव नहीं करते, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर बिलीव नहीं करते, तो अल्लाह ताला समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह मैंने तमाम इंसानों को पैदा किया और उनको मौत देता हूँ, तो जिस तरह ये ज़िंदा हो गया, इस तरह सबको पैदा करने वाला मैं हूँ, मौत देने वाला मैं हूँ। मेरे लिए क्या मुश्किल है उनको जो है दोबारा सबको ज़िंदा करना। और जब एक दफ़ा दुनिया में भी देखें, जब कोई एक चीज़ बन जाती है ना, कोई एक सैंपल बन जाता है, फिर उससे दोबारा क्रिएट करना, उससे आगे प्रोड्यूस करना, रीजनरेट करना, वो सारे प्रोसेस आसान हो जाते हैं। तो जब एक दफ़ा ज़िंदगी मिल गई, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है सब लोगों को क़यामत के दिन दोबारा जी उठाने की। ये समझाना यहाँ पे मकसूद था। व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और वो दिखाता है तुमको अपनी निशानियाँ ताकि तुम अकल से काम लो। अब यहाँ पर बनी इसराइल के लिए कितनी निशानियाँ थीं कि एक तो गाय के लिहाज से उनको क्लियर करना था कि ये माबूद नहीं है, जो ख़ुद को डिफेंड ना कर सके तो वो आपको क्या प्रोटेक्ट करेगी और क्या बेनिफिट और प्रोवाइड करेगी, कुछ भी। सेकेंडली कि अल्लाह का कोई हुक्म मसलहत से खाली नहीं होता। आपको एक ऑर्डर दिया था, आप उसको सीधा सीधा फॉलो कर लेते और सलूशन मिल जाता प्रॉब्लम का। इस तरह दीन में कुरान और हदीस में हमारे सामने अल्लाह के कोई ऑर्डर्स आएँ तो हमें एज़ इट इज़ जो है उसे एक्सेप्ट करना है। फिर पसंदीदा चीज़ से आजमाइश होती है। अब गाय उनके लिए बड़ी मोहतरम थी, ख़ास थी, उसी में जो है उनके आगे के लिए सलूशन रखा हुआ था। तो पसंदीदा चीज़ों से बाज़ औक़ात जो है आजमाइश आती है। अल्लाह ताला चेक करते हैं कि मेरी खातिर इंसान इस चीज़ को कुर्बान करता है या नहीं देता, मेरी राह में देता है या नहीं देता, ऐसी आजमाइश आती हैं। फिर हमें यहाँ से लेसन मिलता है हीला साजी का, कि अल्लाह के ऑर्डर को, दीन को और अल्लाह के कानून को बहाने करके, हीला साजी करके, 19-20 आगे पीछे ऊपर नीचे करके हम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से हम बच नहीं सकते हैं। सज़ा से, अल्लाह की नाराज़गी से हम बच नहीं सकते हैं। अल्लाह के सही पक्की तौबा कर ली जाए। फिर नीयत और तरीक़ा दुरुस्त हो तो अमले साहले की तौफ़ीक मिलती है। जब तक बनी इसराइल की नीयत टोटली नहीं थी, सवाल पे सवाल करते गए, मुश्किल बनाते गए चीज़ को, लेकिन जब दिल में और दिमाग में आया कि हाँ अब कर लेते हैं, अब हमें कर लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने इंशाल्लाह बोला, तो फिर अमल की भी तौफ़ीक मिल गई। और इस वाक़े से हमें क्या पता चलता है? गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है कि एक मर्डर हो गया और उन्हें पता नहीं चल रहा था, अब अल्लाह ताला ने उसको डिस्क्लोज़ किया तो जाके पता चला।
वरना तो फिर कभी भी पता ना चलता। और इससे हमें क्या पता चलता है कि दीन में, मज़हब में, कुरान और हदीस में हमें जो चीज़ मिले हमें उसे एज़ इट इज़ कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। और इसमें हमारे लिए क्या लेसन है? और इसमें लेसन है कि अननेसेसरी जो है वो क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, फ़जूल के, बेतुके तहकीर तज़लील के हवाले से या नुक्ताचीनी के हवाले से, ठीक है। सीखने की वाकई नीयत हो, समझने की, अमल करने की नीयत हो तो फिर उस हवाले से जो है सवाल कर लेना चाहिए, वरना खामोशी बेहतर है। और कि अल्लाह ताला से कोई भी नहीं छुप सकता, जितना भी आप गुनाह को छुपाने की कोशिश करें, अगर अल्लाह ताला चाहें उसको एक्सपोज़ करना तो वो कभी भी एक्सपोज़ कर सकते हैं, ठीक है। और गलत काम को मिलजुल कर करना, उसको छुपाना और एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालना, जिसने ना किया हो उस पे इल्ज़ाम डालना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी गुनाह है। और दुनिया में भी इंसान ऐसा करता है, सोचता है कि छुप जाएगा, छुपा लेगा, लेकिन अल्लाह ताला चाहें तो गैब के पर्दे खोल देते हैं और फिर सबको सब जो है वो पता चल जाता है।